बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम मश्क नंबर 1.3 सवाल नंबर 2 हल करेंगे। और ये सवाल भी बहुत ही आसान है, तो इसके हम 2-3 ही जुज़ कर सकेंगे, बाकी आप इंशाल्लाह खुद करेंगे। इसके लिए मुझे दोबारा से ज़रूरत होगी इसको इस्तेमाल करने की। इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ जो उन्होंने बनाए हुए हैं, और हम एक दो को डिस्कस कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह आप ख़ुद करेंगे। ये मैं दूसरा कलर लेता हूँ। 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। जो पॉइंट ए उन्होंने लगाया हुआ है वो यहाँ पे लगाया हुआ, ठीक है। ए, मैं इसको इधर लिखता हूँ। आप ए पे देखें, पहले आपने एक्स की कीमत देखनी है। एक्स की ये जो लाइन है नीचे जब आती है तो ये -2 से गुजरती है ना, एक्स की कीमत जो है, तो ये -2 आ गया, कॉमा। अब इधर से ये जब y की वैल्यू पढ़नी है इस पॉइंट की, जब इधर को जाएंगे तो ये y की वैल्यू 2 में से गुजरता है ना, तो ये 2 आ गया। -2 और 2 जवाब है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो सफ़ा नंबर ग़ालिबन 219 पर जवाब दिया हुआ है, -2 और 2, ठीक है। अब हम अगला, मैं बी वाला पॉइंट लेता हूँ। बी वाला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये जी। तो बी की क्या कीमत, पहले एक्स की कीमत पढ़ते हैं। तो एक्स की कीमत पढ़ने के लिए आपने एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी कीमत पढ़नी है ना, तो ये लाइन सीधी कहाँ से गुजरती है, 3 में से गुजरती है, तो ये 3 आ गया, कामा। अब आपने इसकी कीमत वाई की पढ़नी है, तो इस पॉइंट की जो लाइन है वो वाई एक्सिस में 4 में से गुजर रही है ना, 4। मैं सवाल बुक से पढ़ के इस पे पहले उतार रहा हूँ, फिर हम उसको हल करें। मे बी मैं एक आधा ब्लॉक ऊपर नीचे अगर गलती से चला जाऊँ, तो आपने प्लीज़ ज़हन में रखना है कि कुछ असल तरीका है वो आना चाहिए। जो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, जैसे मैंने पॉइंट बी ड्रॉ किया, उसकी कीमत मैं ठीक ही लिखूँगा यहाँ पे। अगर कॉपी करने में गलती हुई हो तो एक अलहदा बात है, लेकिन इतने आसान सवाल हैं कि हम श्योर कि आपको कोई मसला नहीं होगा। सी जो पॉइंट उन्होंने लगाया हुआ है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे सी। तो सी के पहले एक्स की कीमत पढ़ लें, तो इसकी एक्स एक्सेस के ऊपर इसकी कीमत पढ़नी है ना, तो ये सी की लाइन जो है वो कहाँ गुजर रही है, इसमें से गुजर रही है ना, -2 में से। और वाई एक्सिस की अब कीमत पढ़नी है, तो इस पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है वो वाई एक्सिस में से 3 में से गुजर रही है, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब मैं एक ना फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो कि जी है। जी उन्होंने बताया हुआ है 5, और मेरा ख्याल यहाँ पे बताया हुआ जी, ठीक है। आप देखें जी की एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, इसमें से कहाँ से गुजरी इसकी लाइन जो है, ये देखें, 1 2 3, 3 में से गुजरी ना, 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और वाई की जो लाइन है वो यहाँ 5 में से -5 में से गुजर रही है, देखें ये लाइन, ठीक है, -5 आ गया। अब मैं एक चीज़ को यहाँ पे आधा आधा करना चाहूँगा कि हमने पहले कहा था ना कि ये आ, पहला रुबा है, ये दूसरा रुबा है, ये तीसरा रुबा है, ये चौथा। मैं सवाल से हट के ज़रा कुछ चीज़ों का आधा कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में पक्की हो जाए। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये पूरे चीज़ को। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है।
हमने कहा था ना कि पहले वाले क्वाड्रेंट में एक्स की कीमत बड़ी होती है, वाई ज़ीरो से सॉरी पॉजिटिव होती है यानी कि, और वाई की कीमत भी पॉजिटिव होती है। देखिए तो बी की कीमत जो है दोनों पॉजिटिव है ना यहाँ पे, ये देखिए ये वाला बी सॉरी। दूसरे क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि जो एक्स की कीमत होती है वो ज़ीरो से कम होता है ना, ये ज़ीरो आ गया और ज़ीरो से कम है ना नेगेटिव नंबर, जबकि वाई पॉजिटिव ही है। तो ये देखें दूसरे क्वाड्रेंट में ए पॉइंट्स है ना, ये देखें सही है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि एक्स भी वाई ज़ीरो से छोटा होता है और वाई भी ज़ीरो से छोटा होता है। एक्स की कीमत इधर पॉजिटिव है दाएं तरफ और यहाँ से इधर को नेगेटिव है ना, यानी कि नेगेटिव मीन ज़ीरो से छोटी है। और इसी तरह वाई की यहाँ से ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ से नीचे नेगेटिव है, यानी कि छोटी है ज़ीरो से। तो ये देखें ये हमारा सी पॉइंट था ना, ओह सी को मुझे -3 लेबल करना चाहिए था इधर, सॉरी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि एक्स की कीमत इधर पॉजिटिव होती है लेकिन वाई छोटा होता है ज़ीरो से, नेगेटिव होता है। तो ये देख लें, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको रिवीजन करवा दी पुरानी चीज़ों की, और कुछ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट दोबारा से बता दिया कि इनमें कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यूज़ होती है। लेकिन बहुत ही आसान है, सीधी सादी बात है, लाइनें लगानी है, क्वाड्रेंट्स बनाने हैं और आपने उनको लेबल करना है, और उसके बाद आपने फॉलो करना है अपने ग्राफ पेपर के ऊपर फुटे के साथ, एक स्केल के साथ, और जहाँ जहाँ पॉइंट्स कट करें वहाँ पे आप उनकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। अगर वैल्यूज़ पहले से दी हों तो फिर आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो अख्ताम को पहुँची। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टॉपिक 1.4 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।